हेलो बच्चों। तो आज हम बात करने वाले हैं काइनेमेटिक्स का। आज काइनेमेटिक्स का बात करने वाले हैं, ठीक है। आपको ऐसा पढ़ा दूंगा कि दोबारा आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अपना मैं कोटा का सारा शॉर्ट नोट्स और फुल नोट्स दे दूंगा, ठीक है। काइनेमेटिक्स में मतलब बेसिक पॉइंट जो है पढ़ा दिए हैं और शॉर्ट वीडियो भी डाले हैं। हम बात करने वाले हैं आज बात करने वाले हैं मोशन एंड रेस्ट का, ठीक है। मोशन एंड रेस्ट शॉर्ट वीडियो मोशन एंड रेस्ट का डाले हैं चैनल पे, बट शॉर्ट होता है और लॉन्ग होता है, ठीक है। तो देखिए आज आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के बाद आपको समझ में आएगा कि काइनेमेटिक्स 1D क्या होता है, 2D कैसे होता है, 3D कैसे होता है। आज कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आगे जो पढ़ाएंगे प्रोजेक्टाइल मोशन जो भी है 1D 2D 3D ग्राफ हो गया या आगे का जो भी क्लास है ना, इसी का बेस है, ठीक है। तो आज अच्छे से पढ़ लो, बाकी सारा क्लास आसान हो जाएगा, एकदम दिमाग में सेट कर देंगे, ठीक है। तो मोशन एंड रेस्ट की बात करने के लिए हमको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का भी वीडियो डाले हैं, लेकिन इस क्लास में आज आपको कुछ नया मिलेगा, ठीक है। और मोशन एंड रेस्ट, ठीक है। शॉर्ट वीडियो डाले हैं पर लॉन्ग है, आप आगे देखिए आपको क्या सीखने को मिलता है, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर लेते हैं। एक पार्टिकल पोजीशन, अगर कोई पार्टिकल है, ठीक है। यहाँ पर पार्टिकल कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर हम कार बना दे रहे हैं, ड्राइवर हो गया। इसको हमको मतलब पार्टिकल कहाँ है, तो इसके लिए हमको क्या ज़रूरत पड़े, इसको लोकेट करने के लिए हमको क्या ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। इसको लोकेट करने के लिए हमको क्या ज़रूरत पड़ेगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ज़रूरत पड़ेगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? कुछ नहीं होता है। XYZ एक्सिस को, इसी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, ठीक है। X हो गया, Y हो गया, Z हो गया, ये ओरिजिन हो गया आपका। यहाँ पर ऑब्जर्वर रहता है, ओरिजिन पर बैठा हुआ, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस यही है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये इसी से हम डिसीजन लेंगे कि ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल जो है इसका लोकेशन क्या है, ठीक है। एक्स में कितना है, वाई में कितना है और जेड में कितना है। अगर यहाँ से हम बात करें, ठीक है, यहाँ इसको इस फ्रेम को यहाँ हम बना लें, तो एक्स मान लीजिए एक पॉइंट मान लेते हैं, बिंदु है, तो एक्स में कितना है, ठीक है। यहाँ मान लेते हैं एक्स में ये 4 है, वाई में भी 4 मान लेते हैं और जेड में भी मान लेते हैं यहाँ पर 4 ही होगा। तो यहाँ इसको ऐसे लिख देते हैं 4,4,4, ठीक है। तो कैसे हम डिसीजन किए कि इसका पोजीशन है यहाँ ओरिजिन से कितना दूर है। तो पार्टिकल का पोजीशन जो है लोकेट करने के लिए हमको क्या ज़रूरत पड़ेगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। और इधर मोशन एंड रेस्ट में भी लिखते रहे। ऑलरेडी इसका शॉर्ट वीडियो डाले हैं, पर लॉन्ग वीडियो भी डाल देते हैं। बॉडी का जो पोजीशन है, मोशन कब होगा? बॉडी को हम कम मानेंगे कि बॉडी मोशन में है। अगर बॉडी चेंज हो रहा है टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो बॉडी को क्या मान लेंगे? मान लीजिए कि बॉडी टी टाइम पर यहाँ पर 4,4 पर है और टी टाइम बाद ये बॉडी यहाँ आ गया, ठीक है। तो फिर इसका इसका पोजीशन में लोकेशन में क्या चेंज हुआ? तो अगर लोकेशन में इसका चेंज हुआ ओरिजिन से,
तो मानेंगे कि बॉडी मोशन में है, वरना बॉडी रेस्ट में है। ठीक है, और बॉडी रेस्ट में कब होगा ये भी देख लेते हैं। बॉडी का अगर पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में टाइम चेंज हो रहा है और बॉडी के पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो बॉडी को रेस्ट मान लेंगे। ठीक है, कि बॉडी रेस्ट में है। ठीक है, कौन सा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, कौन सा हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज करते हैं, यही यूज करते हैं, इसको लिख देते हैं। कॉमनली यूज फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कार्टेशियन। कार्टेशियन और एक साइंटिस्ट के नाम पर है, बस और कुछ नहीं, एक्स वाई जेड, इसका जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या एक्स वाई जेड सिस्टम एक ही है, दोनों एक कोई दोनों का मतलब एक ही है और कुछ नहीं। आगे बस वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक देखिए, आपको कुछ नया सिखाएंगे। आपका काइनेमेटिक्स का कंसेप्ट आज क्लियर हो जाएगा आज ही की क्लास में, आगे की वीडियो एकदम इजी हो जाएगा। मोशन एंड रेस्ट ऑलवेज रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर। कहने का मतलब ये है कि मोशन एंड रेस्ट सिर्फ ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है। यहाँ कोई बॉडी है, ठीक है, मान लेते हैं बॉडी है, यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है। ठीक है, ये बॉडी 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है आगे की तरफ, और ऑब्जर्वर भी, ऑब्जर्वर अगर रुका है तो ऑब्जर्वर बोलेगा कि बॉडी मोशन में है, लेकिन ऑब्जर्वर भी 4 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चल रहा है, तो ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि बॉडी मूव ही नहीं कर रहा है, बॉडी तो अपनी जगह पर ही है। जैसे कि हम लोग बाइक पर चलते हैं और किसी को, कोई हमसे आगे बाइक पर आता है, उसका भी स्पीड 60 का है, हमारा भी 60 का, तो हम लोग को लगता है कि जो डिस्टेंस है वही सेम रहता है, तो हम लोग को लगता है कि कोई चल ही नहीं रहा है। ठीक है, वही बात है और कुछ नहीं। तो जो मोशन एंड रेस्ट है किस पर डिपेंड करता है, ऑब्जर्वर पर, कि ऑब्जर्वर कैसा है। ठीक है, ऑब्जर्वर अगर 6 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से लगेगा तो बॉडी को, ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि ये जो है ना 2 मीटर से पीछे जा रहा है, ये जो कार है इसको हम कार मान लें, कार को इसका ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि ये कार 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से पीछे जा रहा है। अगर बॉडी ऑब्जर्वर 6 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चलेगा तो, जैसे हम लोग अक्सर ट्रेन में बैठते हैं तो हम लोग को क्या लगता है कि जब ट्रेन आगे चलता है तो हम लोग को क्या लगता है कि कांच वृक्ष जो ट्रेन से बाहर खिड़की से देखते हैं तो हम लोग को लगता है कि गाछ चल रहा है, लेकिन ट्रेन चलता है, लेकिन हम लोग को ऐसा लगता है क्योंकि हम लोग बैठे हुए हैं। मोशन एंड रेस्ट कंपाउंड प्रॉपर्टी ऑफ द, किसका प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्ट का। अंडर स्टडी एंड ऑब्जर्वर। XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले रहे हैं,
एक्स वाई जेड ऑफ द पार्टिकल क्या करता है, स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या करता है, बॉडी का पोजीशन को स्पेसिफाई करता है कि बॉडी का पोजीशन यहीं पर है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, कॉमन सी बात है, ओरिजिन होगा, ओरिजिन ऑफ डेट फ्रेम, उसी फ्रेम के जिस फ्रेम से हम देख रहे हैं। ये नहीं कि किसी भी फ्रेम से देखेंगे तो मोशन हो सकता है, किसी फ्रेम से मोशन हो सकता है किसी बॉडी का, किसी फ्रेम से देखेंगे तो वो बॉडी रेस्ट में भी हो सकता है। तो जो हम फ्रेम सेलेक्ट करेंगे उसी के हिसाब से मोशन एंड रेस्ट का कोई मीनिंग ही नहीं है विथाउट ऑब्जर्वर एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से लास्ट तक देखना, ठीक है, आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि काइनेमेटिक्स क्या है। बहुत बच्चों का प्रॉब्लम होता है कि काइनेमेटिक्स समझ में नहीं आता, मतलब यहाँ से बैकबोन काइनेमेटिक्स का तैयार होगा, ठीक है। इफ ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट of the particle if all the three coordinate of the particle remain unchanged एज टाइम पास, टाइम मतलब पास हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, और थ्री जो एक्स वाई जेड है इसमें कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स द पार्टिकल इज एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू दिस फ्रेम। जिस फ्रेम से हम देख रहे हैं वही फ्रेम की बात कर रहे हैं, किसी भी फ्रेम से नहीं, ठीक है। अब 1D क्या होता है, 2D क्या होता है, कैसे होता है, यहाँ से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया था, 4 हो गया था, यहाँ पर लिखते ना 5। इफ ओनली वन कोऑर्डिनेट, ठीक है, मतलब एक्स हो गया, ठीक है, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, एक्स वाई जेड। अगर बॉडी एक्स में यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर एक्स में यहाँ पर है और वाई और जेड में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, या जेड में यहाँ पर है, चाहे किसी भी एक ही एक्सिस में मतलब बॉडी मूव कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं कि मोशन इन 1D वही हो गया, कोई दूसरा नहीं होता है, ठीक है। या मोशन इन स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, या मोशन इन 1D बोलते हैं, या मोशन अंडर ग्रेविटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो वही लिख देते हैं, इफ़ ओनली वन कोऑर्डिनेट चेंज विथ टाइम, एक ही कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, 1D मोशन बोलेंगे, 1D मोशन बोलेंगे उसको।
1D बोल लें या मोशन इन स्ट्रेट लाइन बोल लें। या मोशन अंडर ग्रेविटी भी होता है सेम, मोशन अंडर ग्रेविटी। जब यहाँ से बॉल को नीचे ड्रॉप करेंगे, ठीक है, तो सिर्फ वाई में मूव कर रहा है तो मोशन अंडर ग्रेविटी बोल देंगे। और जैसे कार चलता है रोड पे सीधे चल रहा है तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन बोल देंगे। इफ टू कोऑर्डिनेट change, if two coordinate change with टाइम तो क्या बोल देंगे, 2D मोशन बोल देंगे या मोशन इन प्लेन बोल देंगे। इसी में आपको पढ़ना है प्रोजेक्टाइल मोशन, वही होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। रेनमैन प्रॉब्लम, रिवर बोट प्रॉब्लम, रिवर बोट या मैन प्रॉब्लम। आगे पढ़ाएंगे, सारा टॉपिक पढ़ाएंगे, एकदम अच्छे से पढ़ाएंगे आपको। एक बार पढ़ लोगे सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कहीं दूसरा पढ़ने की जरूरत नहीं, एकदम दिमाग में सेट कर देंगे। इफ 3 कोऑर्डिनेट चेंज, विथ टाइम तो इसको क्या बोल देंगे, 3D मोशन बोल देंगे, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं पढ़ना है। बस मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ना है, मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ना है और 2D मोशन पढ़ना है। 1D और 2D मोशन पढ़ना है और कोई मोशन नहीं पढ़ना है, ठीक है। 3D मोशन बोल देंगे या मोशन इन स्पेस भी बोलते हैं, जिगजैग मोशन। और कुछ पॉइंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में और लिख देते हैं। The frame of reference chosen, कैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूजन कैसे पता चलेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम लिख देते हैं, प्रॉब्लम कैसा है, कैसा लेना है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। मान लीजिए कि 3D में मोशन नहीं हो रहा है तो जेड को लेंगे ही नहीं, ठीक है, एक्स वाई को ही काम हो जाएगा। एक और पॉइंट लिख दे रहा है, अगर फ्रेम मेंशन ना हो, ठीक है, ये फ्रेम नॉट मेंशन, देन क्या लेंगे, ग्राउंड को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेंगे। ग्राउंड इज टेकन एज रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, तो यहाँ पर मोशन एंड रेस्ट कंप्लीट हुआ, ठीक है। और ये 1D क्या होता है, 2D कैसे होता है, 3D कैसे होता है, आगे कल नेक्स्ट क्लास में बात कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, देन एक्सेलरेशन के बात कर लेंगे। उसके बाद ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन और ग्राफ भी आगे देखेंगे। थैंक यू बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करना, और मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, अगर आपको कुछ लगता हो तो कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू बच्चों।